गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 हम कर चुके हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर प्रोसीड करने से पहले इन चैप्टर नंबर 10 सर्कल। तो थ्योरम 10.8 देखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब देखो, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। क्या कह रही है थ्योरम हमसे? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, एक सर्कल बना लीजिए आप, ये इसका सेंटर है O। अब इस सेंटर के साथ हम एक एंगल बनाएंगे POQ। ठीक है, एक एंगल हमारे पास बन गया POQ। और एक एंगल आप कहीं भी ऊपर पॉइंट ले लीजिए रिमेनिंग पार्ट पर, यही है ना, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। किससे डबल होगा? जो इसके ऊपर जो भी आपके पास रिमेनिंग पार्ट दिख रहा है, आप कहीं पर भी एक और एंगल बना लीजिए, आपको जहां सही लगे वहां पर, लेकिन जॉइनिंग पॉइंट सही होने चाहिए, एंगल PAQ। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये इसका क्या होगा? हमेशा डबल होगा। दैट मींस एंगल POQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। ये आया भी समझ में? क्या होगा? POQ ट्वाइस होगा PAQ। अगर ये एंगल हमारा 30 है, तो इससे ऊपर वाला ये वाला एंगल अगर हमारा 30 है, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इसका ट्वाइस ये आएगा। अगर ये 30 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये एंगल हमेशा इसका हाफ होगा या फिर इसका डबल होगा। आप कैसे भी बोल सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा में, कि ऊपर वाला एंगल हमेशा नीचे वाले का क्या होगा? डबल होगा, और ये एंगल इसका हमेशा क्या होगा? हाफ होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर बनाया एक सर्कल और ये सेंटर दैट इज अ डायमीटर, सेंटर में से पास हो जाए तो क्या हो जाता है? डायमीटर AB इज अ डायमीटर। अब हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि डायमीटर के ऊपर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा ये एंगल कितना हो गया? 180 डायमीटर के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक इसकी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा बेटा? 90। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, और किस किस फॉर्म में आपको एंगल बनता हुआ दिख सकता है? ऐसा भी बना के दिखा सकता है आपको ये चीज। ये है O, ये एक पॉइंट O ले लिया। अब जरूरी नहीं आपके पास लाइन हमेशा ऐसे ऐसे भी हो सकती है बेटा, तो हमारा यही एंगल रहेगा सारे का सारा, और यहां से ये ऐसे मिला दिया, ये इस एंगल की बात है। ठीक है, तो इसकी शेप कैसी भी जा सकती है, आपको उसको कंफ्यूज नहीं होना कि इस पॉइंट से लाइन नीचे की तरफ ही होंगी, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। बात इस एंगल की हो रही है। ठीक है बेटा, तो एंगल AOB और ये हो गया एंगल ADB। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। थ्योरम का प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा एक बार के लिए, बुक में मैं प्रूफ नहीं करवा रही हूँ अभी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया कि इस एंगल की बात हो रही है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए बेटा, इसमें थ्योरम 10.9 यही लिखवा देती हूँ मैं इसके साथ ही। देखिए बेटा, थ्योरम 10.9, तो 10.8 थ्योरम हमारे समझ में आ गई। अब 9 के अकॉर्डिंग क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल। अब देखो, सेम सेगमेंट का मतलब मैं समझाती हूँ। एंगल्स इन द, पहले एक बार लिख लेते हैं थोड़ी थ्योरम को हम लोग। इसको लिखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट मतलब जो सेम सेगमेंट के ऊपर इसके एंगल होंगे, दैट आर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये चीज है हमारे पास। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? डायग्राम में देखिए बेटा, ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, इस सर्कल के पॉइंट मैंने O ले लिया, PQ। अब देखो, एक एंगल मैंने यहां से बनाया इसी सेम सेगमेंट पे P, यहीं से मैंने एक और एंगल बनाया, दैट इज B। तो ये जो एंगल आपके दो बने, एंगल 1 और एंगल 2, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, ये कंडीशन हमें कह रहा है। आया समझ में? द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर बनने वाले, सेम सेगमेंट आप इसको मिला भी सकते हैं, ये सेगमेंट की फॉर्म आ गई। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए, अगर ये आपके पास सर्कल है, ये सेगमेंट है, तो सेम सेगमेंट पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे,
इस सेम सेगमेंट पे बनाया मैंने। ऑल एंगल्स आर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक ही सर्कल में होने चाहिए। तो ये सारे एंगल 1 2 3 1 2 3, सो हियर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये तीनों एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। यहाँ मैं आपको सेगमेंट की फॉर्म नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ ये एंगल दिख रहा था, लेकिन है वो सेम सेगमेंट के ऊपर, ठीक है। ये सर्कल के स्टार्ट करवाया तब मैंने आपको समझाया दिस इज माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला क्या आपका मेजर सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे एंगल्स और जो कि सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है, वो एंगल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंडीशन ये है, ऐसा नहीं है कि आप ये आपके पास एक सेगमेंट है, आपने एक एंगल ये बनाया, ठीक है, ये इसके बराबर ये बनाया, यहाँ कर लिया और नेक्स्ट आपने ऐसे कर दिया, तो ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, ये केस आपका गलत हो गया, सर्कल को टच करते हुए होने चाहिए। तो एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो बेटा ये थी हमारे पास इसके 10.9 थ्योरम। नेक्स्ट देखिए इसकी 10.10 थ्योरम। वो क्या स्टेटमेंट है आपके पास, इफ ए लाइन सेगमेंट joining 2 points subtended equal angle at the 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle। तो वो चारों के चारों पॉइंट आपके किसके ऊपर लाई करेंगे बेटा, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। जैसे 1 2 3 4 ये जो आपके पास बन रहा है ना, ये चारों पॉइंट्स आपके सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट है 10.9 थ्योरम की। अब देखिए बेटा थ्योरम 10.11 क्या है हमारे पास, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होती है बेटा जिसमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स किसके ऊपर हो जाए, सर्कल के ऊपर हो जाए। जैसे कोई भी मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया 1 2 यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, ये। अब यहाँ जो बन के आया ए बी सी डी, इसके चारों वर्टिसेस किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, या तो आप बात करें एंगल ए और एंगल सी की, या आप बात करें एंगल बी और एंगल डी की, कोई भी एक पेयर ले लीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, हमेशा क्या होता है बेटा, इन दोनों का सम 180 होता है। क्या होता है इसका सम, 180। ये है, अगर ये साइक्लिक है तो इनके अपोजिट पेयर का सम क्या होगा, 180। और थ्योरम 10.12 क्या कह रही है, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। कोई भी आपने क्वाड्रिलेटरल लिया उसके अपोजिट का सम आपका 180 आ रहा है, दैट मींस द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये क्या प्रूफ हो गया, वो साइक्लिक प्रूफ हो गया। अगर साइक्लिक है तो आप ये बता सकते हैं एंगल ए प्लस सी 180 और एंगल बी प्लस डी भी 180 है। और कभी गिवन है हमारे पास एंगल ए प्लस सी 180, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 है, दैट मींस दिस इज साइक्लिक। तो ये दोनों कंडीशन हम इस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास इसकी थ्योरम्स। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। नाउ सी द एक्सरसाइज 10.5। बेटा एक्सरसाइज का बेटा 10.25 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास गिवन एक सर्कल, क्वेश्चन को रीड करके मैंने ये डायग्राम बनाया है, वैसे गिवन भी है आपके पास ये बुक में डायग्राम। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, एंगल बीओसी 30 डिग्री, एंगल एओबी 60 डिग्री, ये बता रखा है बेटा इसमें। और डी कोई पॉइंट है सर्कल के इस तरफ वाले आर्क में, तो यहाँ है, ये हमने डी पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। फाइंड एंगल एबीसी, हमें क्या निकालना है, एंगल एबीसी फाइंड आउट। अब देखो बेटा अगर आपको थ्योरम अच्छे से लर्न है तो आपको ध्यान होगा सेम सेगमेंट पर बनने वाला, अगर ये एंगल सेंटर है और ये उसके ऊपर कहीं भी सर्कल पर बन रहा है तो ये इसका हमेशा क्या होगा, हाफ होगा, या फिर इसका ट्वाइस ये वाला एंगल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल एओसी ट्वाइस होगा एंगल एडीसी के। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल AOC is equal to half of एंगल ADC। अब एंगल AOC क्या है, ये है हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equal to twice of एंगल ADC। और ये दोनों कितने बेटा, 60 प्लस 30 डिग्री, जो कि होता है 90 डिग्री is equal to twice of एंगल ADC। तो बताओ यहाँ से हमारे पास एंगल एडीसी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का हाफ, और 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। तो ये हमने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। तो हो गया ना इजी। ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा ऊपर वाला एंगल हमेशा इसका हाफ होगा। तो जब एमसीक्यू होगा तो हम इतना थ्योरी पार्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। अब देखिए बेटा इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द, इसको हटा देते हैं,
एक सर्कल बना ले इसके लिए। देखो सर्कल चैप्टर है तो सर्कल तो बनेगा ही। अब पढ़ते हैं। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द मिरर माइनर आर्क, आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मतलब एक माइनर आर्क की तरफ भी और एक मेजर आर्क की तरफ भी। तो सबसे पहले हमने एक सेगमेंट ले लिया, ये हमारे पास सेंटर है O, बेटा एक एंगल इसका माइनर आर्क में यहां से और एक एंगल इसका मेजर आर्क में ऊपर से, ठीक है। इस टाइप से हमें करना है, तो इनके नेमिंग रख लेते हैं ए बी। कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, ए बी सी डी। अब देखो बेटा इसको करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें निकालना क्या है इसमें, एक तो ए ई बी एंगल निकालना और एक निकालना है ए डी बी, माइनर और मेजर दोनों की तरफ से निकालना है। और इसमें जो साइड्स है हमारे पास ओ ए बराबर है ओ बी, ये तो रेडियस है। और एक और इंफॉर्मेशन इसने दी थी कि जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है। तो देखो गिवन कंडीशन है हमारे पास ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ए बी, ये गिवन कंडीशन है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर है दैट मींस ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। यही होता है ना कि अगर तीनों साइड्स बराबर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एंगल AOB कितना हो गया बेटा, ये 60 डिग्री हो गया। दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री। और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बताओ ये ऊपर वाला एंगल कितना होना चाहिए बेटा, अभी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो हमने थ्योरम की थी इसकी, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये 30 डिग्री होना चाहिए था। तो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEB, ये 60 डिग्री है अपॉन में 2 एंगल AEB। तो ये हमारे पास निकल के आ गया एंगल AEB कितना आ गया बेटा 30 डिग्री। ये हमने निकाल दिया इसका एंगल AEB हमारे पास आ गया 30 डिग्री। और क्योंकि अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखें ADBE चारों के चारों वर्टिसेस इसके सर्कल के ऊपर है, तो बेटा ये हमारा कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाएगा ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अपोजिट एंगल्स का पेयर जो बन रहा है उनका सम कितना होना चाहिए 180, बिकॉज ADBE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल E प्लस एंगल D कितना होना चाहिए बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल E कितना है हमारे पास 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज 30 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADB कितना आ जाएगा 180 में से क्या माइनस कर दो बेटा 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री। तो एंगल ADB जो माइनर आर्क की तरफ एंगल था वो कितना निकल के आ गया हमारा 150 डिग्री। और हमसे यही पूछा था, ये आ गया हमारा 150 डिग्री। क्योंकि इक्विलेटरल था ये 60 है तो ये कितना हो गया 30। अब ये साइक्लिक है तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए था, ये 30 तो ये कितना आ गया ऑटोमेटिक 150 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।